हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक कुशवाहा है एंड मैं आज बात करने वाला हूँ हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। जितने भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कम एज के बच्चों के, जैसे 19 साल 18 साल के बच्चों के एज से स्टार्ट हो जा रहा है हेयर लॉस, एंड उनको अवेयरनेस नहीं है कि इस बारे में कि इसको क्या स्टेप कैसे रोका जाए, एंड वो इतना केयर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आज इसी बारे में बात किया जाएगा और जो भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के बारे में बात किया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए एंड अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए और वीडियो को भी लाइक। कमेंट में जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे, वो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई होनेस्टली दूंगा। सो स्टार्ट करता हूं मैं। देखो, आज ना जो आज का जो यूथ है उसके एज में 19-17 साल के एज में बच्चों का क्या हो रहा है कि हेयर लॉस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जा रहा है। मेरा भी 19 इयर्स के एज में ही स्टार्ट हो गया था एंड मैं उस टाइम केयर नहीं किया। इसका रिजल्ट ये है कि मेरा इधर का और इधर का हेयर लॉस हो चुका है एंड उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। और रिवर्स करने का एक ही चीज है, आप क्या करोगी, अगर यहाँ का हेयर रूट आपका चला गया है तो आपको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, वरना जो बचे हैं उसको आप बचाओ एंड इसको छोड़ सकते हो। क्योंकि मैं मिनोक्सिडिल यूज कर रहा हूँ एंड मेरे हेयर रूट रहेंगे तो आएंगे बाल, अगर नहीं रहेंगे तो नहीं आएंगे। तो ये सोल्यूशन, ये छोटा सा सोल्यूशन है मेरे लिए। सो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अभी जो इनका स्टार्ट हो रहा है एज जिनका अभी ये भी प्रॉब्लम चल रहा है तो उसके बारे में बात किया जाएगा। तो देखो, अगर आपका हेयर लॉस अभी से स्टार्ट हो गया है, 19-17-18 साल के एज में स्टार्ट हो गया है, तो आप देखो अपने डाइट पे बहुत ज्यादा फोकस करो। डाइट ऐसा लो जिसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सब कुछ हो। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप जंक फूड खाते हो, बाहर का चीजें बहुत ज्यादा खाते हो और अच्छे अमाउंट में प्रोटीन नहीं ले रहे हो, आप अच्छे अमाउंट में विटामिन नहीं ले रहे हो जो आपको बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके हेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके नेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं ले रहे हो तो आपका पूरा इफेक्ट दिखाई देगा आपके हेयर पे भी, आपके स्किन पे भी एंड आपके नेल्स पे भी। आपके स्किन पे भी पिंपल्स आएंगे, आपके हेयर जो है वो हेयर लॉस स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहली चीज जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अपने डाइट को सुधारो, अपने खान पान को अच्छी से रखो, अच्छे घर के खाने खाओ, अच्छी अमाउंट प्रोटीन लो एंड पनीर खाओ, अंडे खाओ, अंडे नहीं खा सकते तो पनीर खा सकते हो। तो ऐसी चीजें मतलब कि प्रोटीन रिच लोगे तो आपके हेयर को बहुत इफेक्ट करेगा, क्योंकि हेयर जो है ना वो प्रोटीन से बना रहता है। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बालों के लिए। तो आपको अच्छे अमाउंट में प्रोटीन आपको खाना चाहिए। प्रोटीन देखो पूरी ऑल ओवर बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके मसल्स गेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट है आपके लाइफ का। सो आप प्रोटीन को नहीं छोड़ सकते, आपके प्रोटीन रिच फूड खाना पड़ेगा। अब आते हैं जिनके बाल झड़ना स्टार्ट हो गए हैं और वो रोकना चाह रहे हैं। तो देखो, डाइट तो एक अच्छी चीज है, डाइट आप सुधार लिए, लेकिन अगर आपका उस डाइट से भी नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर अमाउंट में मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा, विटामिन ई की कैप्सूल खानी पड़ेगी। और अपने स्किन को अच्छे रखना है तो आपको विटामिन सी की लिम्फी आती है, उसको आप ले सकते हो। तो देखो, जो चीजें ना आपको बालों के लिए चाहिए होता है वो जरूरी नहीं है कि हर खाने में मिल जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको मल्टीविटामिन से रिप्लेस करना पड़ेगा, मल्टीविटामिन आपको खाना पड़ेगा। तो ये आजकल बहुत जेन्युइन प्रोडक्ट आ रहे हैं एंड आप उसको ले सकते हो। मल्टीविटामिन बहुत सारी कंपनियां हैं, सो कोई भी ब्रांड का ले सकते हो मल्टीविटामिन, सभी आजकल अच्छी होती हैं। सो आप देख सकते हो। अब आते हैं जिनके बाल झड़ गए हैं एंड वो बहुत परेशान है क्योंकि उनका बाल ऊपर जा रहा है, जैसे मेरा जा रहा है था। तो क्या कर सकते हो, आप मिनोक्सिडिल यूज कर सकते हो। देखो, मिनोक्सिडिल ऐसा सोल्यूशन है ना जो हर एक डॉक्टर रिकमेंड करता है। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी इस मतलब भारत में कहीं भी किसी भी डर्मालॉजिस्ट के पास जाओ, हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाओ, वो आपको एक ही सजेस्ट करेगा, या तो आप मिनोक्सिडिल एंड फिनिस्टिड का कॉम्बिनेशन लो या बस मिनोक्सिडिल का लो। तो मैं रिकमेंड करता हूँ मिनोक्सिडिल एंड फिनिस्टिड का कॉम्बिनेशन लो, 5% में लो एंड आपको वो 2 टाइम यूज करना रहता है उसको, सुबह एंड सोने से पहले 3 घंटे पहले आप यूज कर सकते हो एंड 5 मिनट मसाज करो। और बालों में नहीं लगाना है, याद रखना। बहुत लोग गलती यही करते हैं, मिनोक्सिडिल को उठाते हैं एंड बालों में लगा देते हैं। देखो, बालों में नहीं लगाना है आपको, उसको स्कैल्प पे, जो आपके जड़ें हैं बालों के, उस पे लगाना है आपको। जो भी स्प्रे मिलेगा आपको बालों को हटा हटा कर वहां पे आपको स्कैल्प पे लगाना है। उसके बाद 10 मिनट तक मसाज कर लो,
5 मिनट तक मसाज कर लो। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है मेरा तो जेनेटिक है, मेरा तो हेयर लॉस होगा। देखो भाई, मेरा भी जेनेटिक है, मेरे भी फादर का हेयर लॉस यहाँ से ही स्टार्ट है, मेरे दादा का भी यही हुआ था। सो मैं उतना उस टाइम जब 90 ईयर्स का था, मुझे उतना नहीं ध्यान था कि मैं कैसे इसको रोकूं। लेकिन अब जब मैं बड़ा हो गया एंड मुझे ऐसा फील हो कि मैंने गलती की, तो मैं नहीं चाहता कि वो आप भी गलती करो। आप जो गलती करोगे तो उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही फील आता है यार। देखो, जब अपने पे गुजरती है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे यार क्या हो जाए, बाल भी तो झड़ रहे हैं, फिर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आपके एज बढ़ेगा, आपके लोग जब 10 लोग देखेंगे और आपको बोलेंगे आपका हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, तो आपको अंदर से गिल्टी फील होगी। सो इस पे ध्यान देना और अपने बालों को अच्छे से केयर करो। 2 टाइम शैम्पू कर सकते हो, 2 टाइम इन द सेंस कि 2 हफ्ते में 2 दिन करना है शैम्पू। आप एक पीएच बैलेंसिंग शैम्पू ले सकते हो या आप कीटोनोजोल शैम्पू ले सकते हो, क्योंकि मुझे एक डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर ने ही रिकमेंड किया था। मुझे एक प्रोटीन बॉक्स मिला था खाने को बाल को इम्प्रूव करने के लिए, साथ ही में मुझे एक मिनोक्सिडिल मिला था एंड साथ में एक जो कहते हैं कि शैम्पू कीटोनोजोल का वो मिला था। तो मैं उसको यूज कर रहा था एंड मेरा जो हेयर था जो बहुत पतला था वो इम्प्रूव हुआ, उसका क्वालिटी इम्प्रूव हुआ है। साथ में जो भी मतलब कि डैंड्रफ थे वो रिमूव हो गए हैं। सो ओवरऑल मिनोक्सिडिल एक अच्छा है और उसको कंसिस्टेंसी के साथ आप अगर लोगे 6 से 7-8 महीने तक लोगे तो आपको एक विजिबल रिजल्ट दिखेगा कि हाँ आपका बालों में हेयर फॉल रुका है, आपका हेयर ग्रोथ हो रहा है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा मिनोक्सिडिल लें। देखो बहुत सारे कंपनियां हैं, सो आप ले सकते हो। मैं तो बोलूंगा मॉर्फ का लो, मॉर्फ बहुत अच्छी कंपनी है और 600-700 में बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता है। और उससे भी नहीं ज्यादा वो आपको एक्सपेंसिव लग रहा है तो आप जी लैब फार्मेसी का मिनोक्सिडिल ले सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल तो जी लैब का ही यूज कर रहा हूँ, जो कि 275 रुपए में मिला है और मैं उसको यूज कर रहा हूँ। तो देखो ये चीजें होती हैं। जेनेटिक्स जो है ना, लोग सोचते हैं कि जेनेटिक पे प्रॉब्लम है तो उससे उसको भी डील किया जा सकता है। आप मिनोक्सिडिल यूज करो, उसको रिवर्स किया जा सकता है। नहीं तो अगर आपके हेयर लॉस एक बार चले गए, आपके जो भी रूट हेयर है वो चले गए, तो आपके पास एक ही सोल्यूशन बचता है, वो है आपका ट्रांसप्लांट। आपको हेयर को पूरा ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा और वो ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है एंड क्या भरोसा 5-6 महीने सालों में वो फिर से झड़ना स्टार्ट हो जाए, तो इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो अपने रियल हेयर को बचाओ। अभी स्टार्ट हुआ है तो उसको रोकने की कोशिश करो, मिनोक्सिडिल यूज करो या अच्छी डाइट लो, डाइट प्लान बनाओ अपने अच्छे फूड को, ये ना कि बाहर की चीजें खाओ। तो इस चीज पे ध्यान देना है आपको। तो वो बालों के लिए बहुत चीजें जरूरत होती है, जैसे बायोटिन भी इंपॉर्टेंट होता है। बायोटिन से जो है आपके हेयर को इम्प्रूव करता है, तो बायोटिन की कैप्सूल भी आती है तो उसको आप ले सकते हो। और क्या होता है कि डीएचटी एक होता है। डीएचटी क्या होता है कि आपकी जब मेल हार्मोन्स जब टेस्टोस्टेरोन होता है वो ज्यादा अमाउंट में बन जाता है एंड उसका जब यूज नहीं होता है तो वो जाके आपके स्कैल्प पे जाता है और कन्वर्ट होता है डीएचटी में। और डीएचटी क्या करता है कि आपके जो हेयर रूट है उस पर ज्वाइंट हो जाता है, ज्वाइंट होता है और आपके हेयर रूट को वो कमजोर करता है, जिससे आपके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो डीएचटी ब्लॉकर आता है, उसको यूज कर सकते हो आप। बहुत सारी कंपनियां हैं तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। सो आई होप आपको ये सोल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। और जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेरी होंगी, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भेज देना। एंड तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड सपोर्ट बनाए रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।